नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज यूट्यूब के इस चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह इन्फेक्शन ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। पुरुषों की तुलना में यह इन्फेक्शन महिलाओं को अधिक होता है। दोस्तों, जब कभी हम सार्वजनिक शौचालय जो काफ़ी गंदे होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, असुरक्षित यौन संबंध के कारण भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हमारा इम्यूनिटी पावर वीक है तो भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, जब यह इन्फेक्शन हमारे यूरेथ्रा को प्रभावित करता है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। जब यह इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी ब्लैडर को प्रभावित करता है तो इसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। दोस्तों, जब यह इन्फेक्शन हमारे किडनी को प्रभावित करता है तो उसे हम नेफ्राइटिस कहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम यह देखते हैं कि जब यह इन्फेक्शन हमें हो जाता है तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हमारा यूरेथ्रा प्रभावित होता है तो हमें पेशाब करने में काफ़ी जलन महसूस होता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। दोस्तों, जब यह इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है तो हमारे पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द महसूस होता है और वहाँ काफ़ी प्रेशर जैसा महसूस होता है। पेशाब करने में जलन होता है, दर्द होता है। पेशाब के साथ यूरिन, पस, म्यूकस ये सब आ सकता है। पेशाब का कलर क्लाउडी होता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। यूरिन उस गति से नहीं होता है, ड्रॉप ड्रॉप कर और थोड़ा थोड़ा निकलता है। दोस्तों, जब यह इन्फेक्शन हमारे किडनी को प्रभावित करता है तो ऐसी हालत में हमारे कमर में काफ़ी दर्द होता है, तेज बुखार हो सकता है, जाड़ा या कपकपी लगता है, जी मिचलता है और कभी कभी तो उल्टी हो सकता है। दोस्तों, इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सार्वजनिक शौचालय जो कि काफ़ी गंदे होते हैं उनका प्रयोग से बचना चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी पावर बना रहे। दोस्तों, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। इन सब सावधानी के बावजूद कभी कभी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो चिंता करने की बात नहीं है। होम्योपैथिक दवा खाने से आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ होम्योपैथिक दवाओं के नाम बताता हूँ जिसे खाने से आप इस इन्फेक्शन से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवा का नाम है कैंथेरिस वेसिकटोरिया। आप इस दवा का मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। जब इस दवा का मदर टिंचर प्रयोग करते हैं तब आप उसका 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। और जब आप 30 पोटेंसी में प्रयोग करते हैं तो इसका 3-4 बूंद सीधे जीभ पर ले सकते हैं। दोस्तों, इस दवा का लक्षण है कि इसमें हमेशा लगातार पेशाब करने की इच्छा होती है, पेशाब में ब्लड आता है, पेशाब करते समय काफ़ी जलन होता है, दर्द होता है और इंटायर रीनल रीजन में हमें काफ़ी दर्द महसूस होता है। दोस्तों, जब ऐसी लक्षण के साथ यह इन्फेक्शन होता है तो आप कैंथेरिस दवा का उपयोग
कर सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा का नाम टेरीबिंथिनिया ओलियम है। इस दवा को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा का लक्षण है कि पूरे यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, किडनी में भी सूजन हो जाता है, ब्लड में खून आता है और हमेशा ऐंठन वाला दर्द होता है। दोस्तों, ऐसे लक्षण के साथ अगर आपको यह इन्फेक्शन हुआ है तो आप टेरीबिंथिनिया ओलियम 30 पोटेंसी की दवा दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, इसका अगली दवा का नाम है सर्सेप्रिला ऑफिसिनेलिस। 30 पोटेंसी में इस दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा का जो लक्षण है वह है कि पेशाब करने के अंत में भयंकर दर्द होता है। बच्चे जो हैं पेशाब करने से पहले और पेशाब करते समय काफ़ी रोते चिल्लाते हैं। दोस्तों, हमारे दाहिने किडनी की तरफ काफ़ी दर्द महसूस होता है जो नीचे की ओर चला जाता है। पेशाब में ब्लड आता है। जब इन सारे लक्षणों के साथ यह इन्फेक्शन होता है तो आप सर्सेप्रिला ऑफिसिनेलिस 30 पोटेंसी की दवा दिन में 3 बार लेने से आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा का नाम है पेट्रोसेलिनम सेटाइवम। आप इस दवा को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा का लक्षण है कि आपको पेशाब करते समय काफ़ी जलन महसूस होता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। ऐसे लक्षणों के साथ जब यह इन्फेक्शन आपको होता है तो आप पेट्रोसेलिनम सेटाइवम की 30 पोटेंसी की दवा दिन में 3 बार लेते हैं तो आप इस इन्फेक्शन से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इस इन्फेक्शन की अगली दवा सल्फर 30 है। इसे दिन में आप 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, इस दवा की विशेषता है कि इसमें बार बार पेशाब करने उठना पड़ता है, खास करके रात्रि में। जब आप रात में सोते हैं तो आपको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। दूसरी विशेषता है कि इन्यूरेसिस यानी पेशाब अपने आप निकल जाना। खास करके बच्चों में रात्रि में पेशाब अपने आप निकल जाता है। पेशाब करते समय यूरेथ्रा में जलन होता है, पेशाब में म्यूकस और पस आता है, ब्लड आता है। दोस्तों, जब इस तरह के लक्षण के साथ आपको यह इन्फेक्शन होता है तो आप सल्फर 30 की दवा दिन में 3 बार लेते हैं तो आप इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इस इन्फेक्शन की अगली दवा स्टेफिसेग्रिया है। इसे आप 30 पावर में इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह दवा महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी है। दोस्तों, इस दवा की विशेषता है कि इसमें पेशाब करते समय जलन होता है, पेशाब करते समय दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है कि पेशाब कंटिन्यूअसली बाहर निकल रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर काफ़ी प्रेशर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारा ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ऐसी लक्षण के साथ अगर यह इन्फेक्शन है तो आप स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी की दवा दिन में 3 बार लेते हैं तो आप इस इन्फेक्शन से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए डिजीज़ और इसका होम्योपैथिक इलाज के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।